डियर फैशन इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज, क्या आपको पता है कि आप क्या प्रमोट कर रहे हो? फैशन दिखने में क्लासी एंड ग्लैमरस लगता है, बट उसके पीछे एक टॉक्सिक सच छुपा है। आप जिस ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो सकता है कि वो यमुना और गंगा रिवर को जहरीला बना रहा है और आप उस ब्रांड का फेस बन चुके हो। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई प्रमोशन और कोलैबोरेशन करने की सोचो या आपको कोई कोलैबोरेशंस इनविटेशन मिले, तो आप कुछ सवाल ब्रांड से पूछ सकते हो। उसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेट्स बिगिन। फैशन इंडस्ट्री में फाइबर्स टू फैशन हर प्रोसेस में केमिकल यूज होता ही है। लेट्स एग्जाम्पल, कॉटन की फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स मतलब केमिकल यूज होता है ताकि उसकी फार्मिंग क्रॉप्स का अच्छा फसल हो सके। कॉटन फाइबर से जब फैब्रिक बनता है, फैब्रिक बनने के बाद उस फैब्रिक को वाइट मतलब कि RFD उसमें कलर एब्जॉर्ब करने के लिए भी केमिकल यूज होता है, और जब कलर एब्जॉर्ब करता है उसे लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए भी केमिकल यूज होता है। उस फैब्रिक को विंकल फ्री करने के लिए भी केमिकल लगता है। इस फैब्रिक को स्मूथिंग करने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए भी केमिकल यूज होता है, और उस फैब्रिक में मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो उसके लिए भी उसमें केमिकल यूज होता है। आपको समझ में आ रहा है कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना सारा केमिकल यूज होता है, और ये सिर्फ कपड़े तक, क्लोथिंग तक ही सीमित नहीं है। ये केमिकल वाटर गंगा और यमुना नदी जैसे पवित्र नदियों में रिलीज होता है और उसे पोल्यूट किया जाता है। फैक्ट्रीज प्रोडक्ट बनाने की हर एक प्रोसेस के लिए ग्राउंड वाटर को यूज करती है, लाइक डाइंग एंड फिनिशिंग। ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन होता है जिससे हम पानी पीते हैं। केमिकल की वजह से सॉइल डैमेज होता है जहां हम अपना सब्जियां उगाते हैं। केमिकल्स की वजह से एयर पोल्यूशन होता है एंड वर्कर्स एंड आसपास के लोगों को बीमार करता है। स्किन डिजीजेस, कैंसर, हार्मोनल इश्यूज, लंग इन्फेक्शन और लॉट मोर, जो कि फैशन चेन का रिजल्ट है। सोचो, एक शर्ट बनाने के लिए सिर्फ कपड़ा नहीं, इन्वायरमेंट का कॉस्ट भी देना पड़ता है। मेरा नाम अंशु कुमारी है, मैं फैशन एंड टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है, और जो मेरी एक्सपीरियंस रही है इस इंडस्ट्री में, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। मैंने अपना फैशन इंडस्ट्री का करियर 4 साल पहले छोड़ दिया था। इंडस्ट्रीज के अंदर की रियलिटी देखकर मैं शॉक हो गई, जहाँ पे नेचर और ह्यूमन से ज्यादा प्रॉफिट इम्पोर्टेंट रखता है। फैशन फैक्ट्रीज के पास 6 लीगल सर्टिफिकेट्स होनी मैंडेटरी है, फिर भी पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। पहला सर्टिफिकेट है CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इनको एक सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है। कंसेंट टू ऑपरेट, जो ऑपरेशन करने के लिए उन्हें एक सर्टिफिकेशन चाहिए। एक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत उन्हें ये सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नाम में ही है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस किसी भी चीजों से। फैक्ट्री लाइसेंस जरूरी है। ग्राउंड वाटर यूजेज एंड डिस्चार्ज परमिट का भी सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी होता है। कैसे डिस्चार्ज करना है इसका प्रोसेस है, बट सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं। 2 तरीके के प्लांट होते हैं जिसमें कि वाटर ट्रीट होता है और फिर हम रिलीज कर सकते हैं। STP प्लांट, जिससे कि हमारे हाउस होल्ड्स की वाटर्स जो भी होती है वो सीवेज के थ्रू जाता है, उसे ट्रीट करके एंड देन रिलीज किया जाता है किसी भी वाटर बॉडीज में। ETP प्लांट जो फैक्ट्रीज के लिए स्पेशली होती है, जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो सारा उसे फिल्टर करके एंड देन उसे एक pH लेवल मेंटेन करने के बाद उसे रिलीज करने का परमिट मिलता है, और ये इसके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, दैट इज ग्राउंड लेवल यूजेज एंड डिस्चार्ज परमिट सर्टिफिकेशन। लेकिन सच क्या है? इतनी 6 सर्टिफिकेट्स के बाद भी आज गंगा नदी, यमुना नदी पोल्यूटेड है। इसका मतलब रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। बिना ट्रीटेड वाटर को रिलीज किया जाता है, रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता है, और NOC जो फॉर्मेलिटी के लिए बनाया गया, आई थिंक ये एक लूप होल है जहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब
ये कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें हम कैसे इन फैक्ट्रीज के सर्टिफिकेट्स पे विश्वास करें? फिर भी आप इस फैक्ट्रीज के सर्टिफिकेट का डिमांड कर सकते हैं, इस ब्रांड का कि मैन्युफैक्चरिंग का डिमांड कर सकते हैं कि ये कहाँ से बना है और ये किस फैक्ट्री से बनकर आया है और इसका वाटर सीवर डिस्चार्ज प्रोसेस क्या है। आई अपील टू ऑल द इन्फ्लुएंसर्स कि आप ये सारे सर्टिफिकेशंस का डिमांड कर सकते हैं और आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी के लिए भी आप सवाल उठा सकते हैं कि आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी देखनी है कि इस कपड़े को बनाने का प्रोसेस क्या होता है। आप दिखाएं आपका इन्फ्लुएंस पावरफुल है, आप एक पोस्ट से एक प्रोडक्ट को वायरल कर सकते हो। तो आप सोचिए कि ब्रांड से अगर आप सवाल पूछना शुरू करते हैं तो क्या होगा। अगर आपके पास कोई कोलैब आए तो आपको ये सवाल पूछना ही चाहिए। पहला, हु इज मेकिंग दिस प्रोडक्ट? क्या उस इंसान को सही तरीके से सैलरी दी जाती है? उनका हेल्थ इश्यूज और क्या उन्हें ह्यूमन वायलेंस तो नहीं किया जा रहा? हाउ दे आर ट्रीटिंग आवर वाटर वेस्ट? डू दे हैव अ वर्किंग ETP? क्या इनके पास CPCB का सर्टिफिकेट है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट है? ये क्वेश्चन ज़रूर स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऑडियंस को किस तरीके का ब्रांड दिखा रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं। अभी बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रांसपेरेंसी हम अपने ऑडियंस को भी दिखा सके, ताकि आप जो भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं इनसे पूछना ये बहुत ज़रूरी है कि ये इनके प्रोडक्ट से इन्वायरमेंट हार्म कर रहा है या नहीं। आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपकी हर एक एक्शन से आपके ऑडियंस उसे कॉपी करते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं। उन्हें राइट डायरेक्शन दिखाना और उन्हें गाइड करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके इन्फ्लुएंस से एक ग्रीन फ्यूचर बन सकता है। प्लीज इन्फ्लुएंस फॉर द कॉज, इन्फ्लुएंस फॉर द पर्पस, इन्फ्लुएंस फॉर द प्लैनेट। अगर ये वीडियो आपको सोचने में मजबूर करता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन्फ्लुएंसर्स फ्रेंड्स को शेयर करें। हो सकता है कि हम इससे बहुत बड़ी ग्रीन फ्यूचर की शुरुआत कर सकते हैं। टैग टू योर फैशन इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। तब तक के लिए वैल्यू थिंग्स, वैल्यू नेचर एंड वैल्यू योर इन्फ्लुएंस। साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर।